तस्वीरें तो रोज देखी होंगी, लेकिन वहां से आज जो तस्वीर सामने आई उससे एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। आज संसद के बाहर निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगे। हैरानी की बात यह रही कि उन्हें ऐसा करने से रोकने की बजाय विपक्ष के बाकी सांसद ठहाके लगाते रहे। कल्याण बनर्जी जब सभापति की मिमिक्री कर उनका मजाक उड़ा रहे थे तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कई जो सांसद थे वो अपने कैमरे में इसको शूट कर रहे थे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की इस हरकत की खबर जब सभापति जगदीप धनखड़ तक पहुंची तो उन्होंने माननीयों के इस व्यवहार को शर्मनाक कहा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। Imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. तो ये तो सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और इसको शर्मनाक भी कहा। तो वहीं कल्याण बनर्जी की इस हरकत पर विपक्ष बीजेपी के निशाने पर आ गया है। बीजेपी ने इसे संवैधानिक पद का अपमान कहा। हूं कि जो लोग कल्याण बनर्जी हों या जो लोग हों, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष का सभापति का जिस ढंग से वो कैरिकेचर कर रहे हैं, वो नौटंकी करने की उनकी आदत है और नौटंकी करके ही वो राजनीति में आए हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। ये सदन का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान है। विपक्ष की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, नैतिक दृष्टि से इतना गिर गए हैं, संसदीय मर्यादा उनको इतना उन पे छा गए हैं कि माननीय उपराष्ट्रपति जी की मौकरी हुई संसद के परिसर में कर दी। उन्हें मालूम नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है और पूरी दुनिया के इतिहास के संसदीय जनतंत्र राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति जताई है और सभापति की नकल करने को गलत कहा। संसद जो है वो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और संसद बहस का स्थान है, डिस्कशन का स्थान है। भारत के भविष्य की योजनाएं बनाने की चर्चा वहाँ होती है। संसद को सड़क छाप नहीं बनाना चाहिए, संसद में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। संसद में हुड़दंग करना, अराजकता करना, उत्पात मचाना, मुझे लगता है ये देश का नुकसान है। संसदीय ढांचे में और हमारे संविधान के अंदर और संसद की जो परंपराएं हैं, एक तरफ वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं, उनकी नकल करना, उनकी अपमान करना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। कल को कोई किसी दूसरे सीनियर नेता की जो सो कॉल्ड अपना वीडियो बना रहे थे उनके या उनके परिवार के किसी भी आदमी की नकल करते हैं तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज संवाददाता इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, देख ही रहे हैं क्या कुछ हो रहा है संसद में, और अभी मेरी रवि त्रिपाठी से भी बात हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष ने ये साध लिया है कि अपने अपने तरीके से इतिहास रचा जाएगा और इसीलिए इस तरीके का व्यवहार चाहे विपक्ष का हो या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से, स्पीकर की तरफ से इतना कड़ा फैसला लेना कि 141 सांसदों को आपने सस्पेंड कर दिया, दोनों ही गलत है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से संसद के भीतर हो रहा है, बेल में आ रहे हैं सांसद, तख्तियां लेकर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गलत है, लिहाजा कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से संसद के बाहर मुख्य कहे कि नई संसद के मुख्य गेट पर जिस तरह से तमाम अपोजिशन के सांसद, जिसमें कल्याण बनर्जी भी थे, राहुल गांधी भी थे, तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान जिस तरह से उपराष्ट्रपति सभापति को लेकर जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी नकल की गई, वो भी अपमानजनक है। इसी वजह से जो है कल्याण बनर्जी समेत राहुल गांधी को भी घेरा जा रहा है। उप सभापति ने सदन के भीतर कहा कि देखिए किस तरह से मुझे अपमानित किया गया और इस पद की गरिमा को घटाया गया है और इससे उनको दुख हुआ है। ये बयान उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के पटल पर कहें कि राज्यसभा से दिया और कहा कि मैं एक किसान परिवार से हूं, एक जाट परिवार से हूं। ये भी तो समझना होगा कि ये जो सांसद है ये आखिर क्या मांग कर रहे हैं।
गृह मंत्री के या प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। इस संसद के अंदर इन सांसदों को बैठना है। क्या ये इतना बड़ी अराजकता है कि इसके लिए 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए? सवाल ये भी पूछा जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है और चेयर है जिन्होंने सस्पेंड किया है उनकी तरफ से दलील है कि संसद जो है कानून के तहत चलती है, नियम के तहत चलती है, परंपराओं के तहत चलती है और एक प्रक्रिया है संसद के चलने की। यदि आप तख्तियां लेकर बेल में आते हैं और इस तरह से नारेबाजी करते हैं तो वो जायज़ नहीं है, लिहाजा कार्रवाई की गई है। ये नहीं सभापति की तरफ से या लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई इसलिए की गई है कि विपक्ष ये मांग कर रहा है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि कि अपोजिशन संसद को नहीं चलने दे रहा है, इस तरह से बिल के भीतर आके हंगामा कर रहा है, लिहाजा ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विपक्ष अपनी मांग को जायज बता रहा है। वो कह रहा है कि वो सिर्फ गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, क्योंकि संसद की चूक इतना बड़ा मसला है कि देश के समक्ष गृह मंत्री का बयान होना चाहिए, उनको सदन के भीतर आना चाहिए। इसी पर देखिए बीते 4 दिन से टकराव चल रहा है। अपोजिशन अपनी बात को जायज करार दे रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष नियम कायदे को नहीं मान रहा है, लिहाजा ये कार्रवाई की गई है। शोभना, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है, देश के नागरिकों का हो रहा है, क्योंकि संसद जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ नहीं रही है। कोई फैसला हो नहीं पा रहा है, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।